हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे टोटल क्वेश्चनों की संख्या की बात करें तो 100 है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ामों के लिए। जितने भी जीके जीएस है उनका मिक्स क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है। आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे ताकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो इसको अच्छी तरह से सॉल्यूशन करके आएँ। तो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो यह शक संवत पर आधारित है। किस पे है? शक संवत पे। अब बात करें शक संवत। शक संवत की स्थापना जो हुई थी 1879 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ विक्रम संवत की बात करें तो 57 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है गुप्त संवत। गुप्त संवत की बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना किया था। श्रेय जाता है, यह पंचांग है गुप्त संवत। हिजरी संवत की बात करें तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कथक जो है, कथक जो है भारत के किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है भारत के किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर भारत का है। यानी कथक स्पेशल बात करें तो यूपी का है। कहाँ का है? यूपी राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और यूपी कहाँ पड़ता है? तो हम लोग भारत के नक्शा में देखेंगे तो बिहार और यूपी यहाँ पड़ता है। कहाँ? तो उत्तर भारत के आसपास पड़ता है, इधर जम्मू कश्मीर पड़ जाता है, तो इसलिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग विश्व में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा? विश्व में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो शाह खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो रियाद में है, सऊदी रियाद में है। और भारत की पूछे तो भारत की बात करें तो भारत की हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे बड़ा है। नेक्स्ट देखें इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो इजराइल की राजधानी की बात करें तो यरूशलेम है, यरूशलेम। इजराइल की राजधानी जो है यरूशलेम है। यहाँ का मुद्रा की बात करें तो इजरायली शेकेल है, शेकेल है। क्या है? इजरायली शेकेल है, शेकेल है। नेक्स्ट देखेंगे जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या है कहलाती है? जर्मनी जो है उसकी सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? तो जर्मनी की सरकारी मुद्रा की बात करें तो कहलाती है ड्यूस मार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूस मार्क। बात करें जर्मनी की राजधानी की बात करें तो यह राजधानी जो है बर्लिन है, बर्लिन कैपिटल है। चोल साम्राज्य का सही प्रशासनिक प्रभागों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका अवरोही क्रम की बात करें तो मंडलम पहला अवरोही, यानी आरोही होता है बढ़ते हुए, अवरोही होता है घटते क्रम, तो घटते हो जाएगा। तो मंडल पहले आएगा सबसे ऊपर, उसके बाद वलनाडु आएगा, फिर कुरम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करें तो इसका प्रथम सम्मेलन जो हुआ था यह बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। अब आती है गुट निरपेक्ष। यह जो गुट निरपेक्ष की जो बेलग्रेड में पहली सम्मेलन हुई थी तो कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। टोटल देशों की संख्या बात करें तो कंट्री कितना है? 120 कंट्री है। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला व्यक्ति कौन था? तो कौन था प्रथम भाषण देने वाला व्यक्ति? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट देखेंगे स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है फेडरल असेंबली बोला जाता है। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो दलाल स्ट्रीट की बात करें तो यह दलाल स्ट्रीट जो है भारत के मुंबई में स्थित है। यानी मुंबई को ही भारत का भविष्य की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध नौसैनिक अभियान क्यों किया? तो क्यों किया नौसैनिक अभियान? तो वह दक्षिण पूर्व एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार के मार्ग से अवरोधों को समाप्त करने तथा चीन के साथ चोल व्यापार का विस्तार करने हेतु किया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 12 नंबर
चोल साम्राज्य के पतन के लिए मुख्य कारण क्या था? चोल साम्राज्य जो था उसका पतन का मुख्य कारण की बात करें, सतत युद्धों के कारण चोलों की वित्तीय एवं अन्य संसाधनों में कमी हो गई थी। सही है। चोल साम्राज्य की सीमाओं पर स्थित चोल मंडलों को पड़ोसी राज्यों ने आत्मसात कर लिया था। ठीक है। कृषि जन्य संकट एवं अधिकारी तंत्र या चोल नौकरशाही द्वारा जनता के शोषण के विरुद्ध जन विद्रोह हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन सभी हो जाएगा, सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे, अहमदाबाद स्थित अभय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो अभय घाट की बात करें तो यह समाधि स्थल किसकी है? तो मोरारजी देसाई की है। अब बात आता है इंदिरा गांधी। यहाँ इंदिरा गांधी भी है तो हम लोग देख लेते हैं। इंदिरा गांधी का अभय स्थल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी का राइट हो जाएगा अभय घाट। क्या हो जाएगा? अभय घाट। और बात आता राजीव गांधी का तो वीर भूमि, इसका वीर भूमि। लाल बहादुर शास्त्री का तो विजय घाट। विजय घाट किसका है? तो लाल बहादुर शास्त्री का है। नेक्स्ट देखेंगे, अमजद अली खान किस विद्या से संबंधित है? किस विद्या से संबंधित है? तो सरोद से है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश की बात करें तो यह चीन है। लेकिन यूएनओ के द्वारा आधिकारिक तौर पर भारत की बात करें तो 1.4286 करोड़ जो है अभी वर्तमान में भारत का है। इस आधार पर से भारत अभी प्रेजेंट में है। भारत के विदेशी विनिमय समय पर प्रतिरक्षक कौन सा है? तो कौन सा है इसका समय पर प्रतिरक्षक? तो आरबीआई है। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1935 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्पेन की बात करें तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांडों की लड़ाई, सांड जो होते हैं जिसको बुल कहते हैं, उसकी लड़ाई है। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा पुस्तक की लेखक की बात करें तो गुन्नार मिल्डर है। गुन्नार मिल्डर। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक की लेखक कौन होगा? तो इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक की लेखक की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पूछेगा कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाला ही ये थे मौलाना अबुल कलाम। अब पूछेगा कांग्रेस में के कौन 3 बार अध्यक्ष रहा? तो दादा भाई नौरोजी रहा। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षचरित्र पुस्तक की लेखक की बात करें तो बाण भट्ट है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? शाहनामा पुस्तक की लेखक की बात करें तो फिरदौसी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फिरदौसी। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? गुरु नानक देव की जन्म की बात करें तो 1469 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। स्वराज पार्टी के स्थापना कौन थे? स्वराज पार्टी के जो संस्थापक वह कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में कब एक समझौते पर साइन किए यानी हस्ताक्षर किए? कब किए थे? 1916 ईस्वी में दोनों के बीच जो है ना साइन हुई थी, हस्ताक्षर हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में बनाया गया। कब? 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बनाया गया। नालंदा महाविहार का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ? तो शासनकाल की बात करें तो यह गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में। किसके द्वारा? तो कुमार गुप्त के द्वारा हुआ था। कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा हुआ था, प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे,
भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत की उपराष्ट्रपति का चुनाव की बात करें तो संसद के दोनों सदन के सदस्यगण जो होते हैं, गणमान, वो करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, अभी लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला है, जो राजस्थान के कोटा से सांसद है। नेक्स्ट बोलेंगे, दो अधिवेशनों के मध्य अधिक से अधिक कितने दिनों का अंतर हो सकता है? दो अधिवेशन के बीच जो है अधिक से अधिक कितने दिनों का अंतर होता है? तो 6 माह, यानी 6 माह, यानी 6 माह हो गया, 180 दिन का अंतर होता है, 180 दिन का। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रधान जो है राष्ट्रपति होते हैं, और कार्यपालिका का प्रधान। भारतीय संविधान द्वारा कारखानों और खानों में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित किया गया है, यानी रोक किया गया, जिनकी आयु कितना वर्ष से कम है? तो उनकी आयु की बात करें तो 14 वर्ष से कम जो बच्चे हैं उनको किसी भी कल कारखानों या फैक्ट्री में रोजगार करने से मतलब रोका गया है, आर्टिकल 24 के तहत। निम्न में से कौन सुमेलित है? उन पर विचार करेंगे हम लोग। सुमेलित की बात करें तो RBI 1949 में सही है, उसके बाद SBI 1955 में सही है, PNB नहीं होगा, गलत। इस तरह से ऑप्शन डी राइट। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? धन विधेयक के बारे में जो निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? बात करें अभी ऑप्शन के हिसाब से तो इसमें 33 है, लेकिन वर्तमान में 34 है टोटल। ठीक है। कौन सा ऐसा राज्य क्षेत्र है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है? तो कौन सा राज्य क्षेत्र है जिसका एक उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो किसको देगा? तो यह राष्ट्रपति को देंगे। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? प्रथम वित्त आयोग का गठन की बात करें तो 1951 ईस्वी में। निम्न में से कौन चीनी का मुख्य उत्पादक देश है? चीनी का मुख्य उत्पादक देश की बात करें तो यह हो जाएगा भारत। अब भारत में सबसे ज़्यादा चीनी तो उत्तर प्रदेश में होता है, यानी उत्तर प्रदेश के कानपुर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सूची फर्स्ट को सेकेंड से मिलान करना है। तो इसका बात करें तो राज प्रथम जो है ये जयगोंड से है, राज प्रथम। उसके बाद राजेंद्र प्रथम की बात करें तो गंगोई कोंड से की स्थापना से। राजाधिराज की बात करें तो विजय राजेंद्र द्वितीय की बात करें तो यह हो जाएगा प्रकेशरी। और विक्रम चोल जो है त्याग समुद्र। इस तरह से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्न में से सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? सोना का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश की बात करें दक्षिण अफ्रीका है। अब आता है भारत में, तो भारत में जो है तमिलनाडु के क्षेत्र में सोना का सबसे अधिक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किस चोल शासक के शासनकाल में भूमि का सर्वेक्षण किया गया था? भूमि जो थे उसकी सर्वेक्षण की बात करें तो किसके शासनकाल में? तो शासनकाल राजेंद्र प्रथम और थे कुलोत्तुंग प्रथम। इस तरह से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा नगर डैन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? को देखेंगे हम लोग कौन सा नगर डैन्यूब नदी के किनारे नहीं है? तो बेलग्रेड है, बुडापेस्ट है, वियना है, तो रोम नहीं होगा। भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय किस बैंक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। मारमुमाओ पट्टन किस राज्य में स्थित है?
तो किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में, गोवा में। पौधे का जनन अवयव कौन सा? पौधे का जनन अवयव की बात करें तो पुष्प हो जाएगा, पुष्प। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से उत्पन्न होती है? तो विटामिन B1 से बेरी बेरी। नेक्स्ट देखेंगे, किसी चुंबक का चुंबकत्व किस से दूर किया जा सकता है? किससे दूर किया जा सकता है? तो हथौड़े से पीट कर। मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? मृदा का जो अपरदन होता है किसके द्वारा रोका जा सकता है? वन रोपण। अगर वन हम लोग लगाएंगे तो मृदा का जो भूखलन होगा, अपरदन होगा, वो उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज या UNFCCC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में हुई थी। वरीयम के चुनाव के लिए निम्न में से किस योग्यता की जरूरत नहीं होती है? चुनाव के लिए ज़रूरत नहीं होती है। तो बात करें तो किस योग्यता की? 1/4 कर योग भूमि की सही है। स्वयं अपनी भूमि पर बने हुए गृह में निवास सही है। 35 से 70 वर्ष के बीच सही है। समाज के केवल 3 वर्गों की सदस्यता ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI कहाँ की गुप्तचर संस्था है? ISI इंडिया की गुप्तचर संस्था है। ISI की बात करें तो भारत की रॉ है और ISI जो है पाकिस्तान की है। भारत की रॉ है, रॉ। ठीक है। कलिंग युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही नहीं है? कौन सा परिणाम सही नहीं है? तो कलिंग युद्ध की बात करें तो सैनिक एवं नागरिक लोगों के हताहतों की संख्या लगभग 4 लाख थी, सही है। युद्ध के निस्संग परिणामों से अशोक के व्यक्तित्व और सार्वजनिक नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, सही है। कलिंग युद्ध के बाद उसने युद्ध त्याग दिया, यानी कलिंग युद्ध ऐसा युद्ध था जो लाखों की संख्या में उसके पृथ्वी पे एकदम मर्डर, ब्लड ही ब्लड दिख रहे थे, जिस कारण से उसकी हृदय प्रयोग कहा जाता है कि इसी कलिंग युद्ध में जो है ना उसका अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उस दिन से उन्होंने युद्ध करना ही बंद कर दिया और वह जाके अंतिम में बौद्ध धर्म त्याग लिए और अपने दोनों बेटा संघमित्रा और उसको एक को नेपाल और दूसरे को श्रीलंका प्रचार के लिए भेज दिए, समझ सकते हैं। तो इस तरह से डी मोर सेना में कटौती कर दी थी। नेक्स्ट देखेंगे, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला की बात कर तो A.O. होम को, यही 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय करजन की तुलना किससे की? वायसराय जो थे करजन, उसकी तुलना किससे की थी? तो औरंगजेब से की थी। औरंगजेब चित्रकला का शासक कहा जाता है औरंगजेब को। आगे देखेंगे हम लोग, किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी और टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्नि शिखा कहा था? किसने कहा था? किसको कहा था? स्वामी विवेकानंद ने शेरनी और टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्नि शिखा तो मार्गरेट नोबल को क्या कहा था? वर्ष 1906 के कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की थी? किसने की थी? दादा भाई नेरोजी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट के कहा गया है? तो महात्मा गांधी को कहा गया। किसको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो मैडम बिकाजी कामा को कहा जाता है। इन्होंने ही पहली बार राष्ट्रीय झंडा जो है जर्मनी की स्टुटगार्ट में फहराया। नेक्स्ट देखेंगे, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? मुक्ति दिवस जो मनाया था मुस्लिम लीग ने 1939 ईस्वी में। संविधान सभा की पहली बैठक जो थी कब हुई थी? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी पूछेगा तो +2 कर देंगे, 9 2 11 को। तीसरी पूछेगा तो प्लस फिर 2 कर देंगे, 13 दिसंबर को। इस तरह से बढ़ते गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? एकता प्रणाली का प्रारंभ की बात कर तो इल्तुतमिश
ने किया था। तो टॉमस रो किसके समय में भारत आया था? टॉमस रो जो थे यह जहांगीर के समय में भारत आया था। इसी को जहांगीर के काल को चित्रकला का काल कहा जाता है। जप्ती प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जप्ती प्रणाली जो है उसकी जन्मदाता टोडरमल को कहा जाता है। या टोडरमल को था अकबर के नवरत्न में से एक थे। इलाही गज का प्रचलन किसने करवाया था? इलाही गज का प्रचलन की बात करें तो अकबर ने करवाया था। अकबर ने करवाया था। अकबर का शासनकाल 1555 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिंदा पीर पूछेगा तो औरंगजेब को ही कहा जाता है। लोधी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो किसने किया था? तो यह सिकंदर लोधी ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है यानी उद्गम है? तो मुंडोपनिषद से लिया गया। भूगोल का जनक किसको माना जाता है? भूगोल का जनक की बात करें तो किसको माना जाता है? तो हेकेटियस को माना जाता है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? और लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है पूछेगा तो लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। अरुण। किस ग्रह को शाम का तारा और भोर का तारा यानी सुबह और शाम का तारा अगर पूछे तो किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह बुध पूछेगा। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। चमकीला ग्रह शुक्र को, छोटा ग्रह बुध को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य की किरण जो है पृथ्वी के ऊपर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा का पूछेगा तो ये 1.3 सेकंड। इनमें से कौन सा वैशेषिक तापन का प्रभाव है? वैशेषिक तापन का प्रभाव की बात करें तो यह हो जाएगा समुद्र तल का ऊपर उठना, महासागरीय धाराओं की प्रकृति में परिवर्तन। इस तरह से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश कौन सा है? तो कौन सा देश हो जाएगा? भू आविष्ठित देश की बात करें तो मंगोलिया। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ? टिहरी बांध पूछेगा तो यह भागीरथी नदी पे बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा फरक्का बैरेज भारत के किस राज्य में गंगा नदी पर बना है? फरक्का जब भी पूछेगा फरक्का तो यह हमेशा याद रखिएगा फरक्का पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था। भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में जो है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की बात करें तो 1965 ईस्वी में हुई थी। झील के अंदर झील यानी मेनुटू किस देश में स्थित है? मेनुटू पूछेगा किस देश में स्थित है तो यह हो जाएगा कनाडा में स्थित है। किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? पूछेगा किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? इटली। जूता के समान यह देश है, छोटा सा देश है इटली, जूता के समान नक्शा में। भारत के किस राज्य में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में लाख का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो झारखंड में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन सा था? मानव जो थे सबसे पहले लाई गई धातु जो था उसका तांबा था। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। अयोध्या सरयू नदी पे है। अयोध्या कहाँ है? सरयू नदी पे है। असम में ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक कितने % ऊर्जा का स्थानांतरण होते रहता है? कितना % होता है? तो यह 10% होता है। भारत में इलायची का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य है? अगर भारत में पूछेगा इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन तो ये छोटी इलायची का है केरल। अब पूछेगा बड़ी इलायची तो सिक्किम मारना है। बड़ी इलायची जब पूछेगा भारत में बड़ी इलायची का सबसे ज़्यादा कहाँ है तो बड़ी का सिक्किम और छोटी का केरल।
केरल हो जाएगा। अब पूछेगा यही केरल है, केरल के तट पे आया था कौन? वास्को दी गामा सबसे पहले 1498 ईस्वी में। अब मसालों का सबसे ज़्यादा पूछेगा तो केरल आ जाएगा। और रबर सबसे ज़्यादा पूछेगा, भारत में सबसे ज़्यादा रबर कहाँ होता है? तो केरल ही मानना है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? उनको देख, कलंजू जैसे कि सत्य नहीं है, तो देख लेते हैं हम लोग। सत्य नहीं है तो सत्य नहीं है, तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी, में से कोई नहीं, सब सही है। देख लीजिएगा आप लोग अच्छे तरह से। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को हम लोग देखेंगे। सत्य जो है एक ही है, चोल राजा शिवमत के संरक्षक थे। एक ये हो जाएगा, और चोल में दासी प्रथा प्रचलित थी, सही है। और उसके बाद हो जाएगा ये चोलकालीन लेखक जयंगोंडूर ने तमिल की रामायण की रचना की थी, तो ऑप्शन इस तरह से बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 91 में जो है ना, इसका कहा जाता है कि चोलकालीन प्रशासन की मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन को प्राप्त करना ही स्वायत्त है, तो यह भी सही है। परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से चोल प्रशासनिक प्रणाली की जानकारी मिलती है, तो इस तरह से ऑप्शन ए राइट। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? नेक्स्ट है हम लोग का, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है सोडियम को? मिट्टी के तेल में। और पूछता है कि ये पानी है, ऑप्शन में पानी भी है, तो पानी में फास्फोरस को रखा जाता है। कहाँ, किसको रखा जाता है? फास्फोरस को रखा जाता है। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आगे है हम लोगों का 19 निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादन का स्रोत है? तो कौन सा हो जाएगा? तो सहकारी कृषि नहीं है, जनसंख्या का दबाव है, प्रचंड बेरोजगारी है, भू जोत का छोटा आकार है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देगा अंतरिक्ष से? अगर हम आकाश देखेंगे तो काला दिखाई देगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आग बुझाने में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का। पारा जिसको Hg इसका होता है फॉर्मूला, पारा 80 के आसपास इसका एटॉमिक नंबर। यह द्रव अवस्था में रहने वाला एकमात्र एलिमेंट है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो क्वेश्चन आएगा हंसाने वाला गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको कहते हैं N2O, नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो यह 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई। लॉर्ड्स किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? लॉर्ड्स जो है किस खेल के लिए है? तो क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में किसकी उद्यम वर्गीकरण का क्या आधार है? उद्यम वर्गीकरण का क्या आधार है? तो उद्यम की परिसंपत्तियों का स्वामित्व। इस तरह से जितने भी 100 क्वेश्चन था हम लोगों ने इसमें कवर किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।